हेलो एवरीवन। आज जो हमारी 1.5 एक्सरसाइज है उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हमारा टॉपिक है और पूरी की पूरी एक्सरसाइज कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन अच्छे से कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक हमारे पास अवेलेबल है। एनसीईआरटी की बुक से हम डेफिनेशन कर रहे हैं कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज ए सबसेट ऑफ यू। यू कोई यूनिवर्सल सेट है और ए उसका सबसेट है। देन द कंप्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। यानी जो एलिमेंट है वो यू के अंदर तो होने चाहिए बट ए के अंदर नहीं होने चाहिए। और राइट ए डैश इज द डिनोट द कंप्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू। दस ए जो डैश से भी कर देते हैं, ए सी से भी कर देते हैं, इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग ए। यानी ए जो कंप्लीमेंट है वो u माइनस में ए होता है। ये भी हम कह सकते हैं यूनिवर्सल जो सेट होता है उसमें से ए सेट को माइनस किया होता है। और सेट का जो डिफरेंस है, सेट को माइनस करना हमने पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ये आता होगा आपको कि u के अंदर तो वो एलिमेंट होने चाहिए बट वो ए में नहीं होने चाहिए। ये हमारा कम्प्लीमेंट होता है। तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है हमारी। और कम्प्लीमेंट की जो इसको ए डैश से भी डिनोट करते हैं और ए सी से भी करते हैं। एलिमेंट की बुक्स में कम्प्लीमेंट को ए सी से डिनोट कर रखा है, ये भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ए डैश है, दोनों का मीनिंग कम्प्लीमेंट है। और लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है कि कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। तो एक्स बिलोंग यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग ए क्या होता है, यहाँ यूनिवर्सल सेट होता है यानी कम्प्लीमेंट है वो। ए कम्प्लीमेंट को हम u माइनस ए भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा ये होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ए यूनियन बी, ए और बी दो सेट का यूनियन निकाला हमने और फिर उसकी कम्प्लीमेंट निकाला, वो इक्वल होता है। चाहे ए का कम्प्लीमेंट हम निकाल लें और इंटरसेक्शन कर लें हम बी के कम्प्लीमेंट, ए और बी का अलग अलग कम्प्लीमेंट निकाल के उनका इंटरसेक्शन निकालें, वो इसके बराबर होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, समों में हम वेरीफाई भी करेंगे, याद रखना है। तो हम अब स्टार्ट हो जाते हैं फर्स्ट सम पे। फर्स्ट सम का हम थर्ड पार्ट यहाँ करने वाले हैं। फर्स्ट सम के अंदर हमें ए बी सी डी 3-4 सेट दे रखे हैं और उन सेट में हमें अलग अलग कम्प्लीमेंट निकालना है हमारे को। तो उसमें हम एक्सरसाइज भी देख लेते हैं पहले। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हमारे सामने है यहाँ पे। तो पहला जो सम है वो यू सेट दे रखा है, यूनिवर्सल नेचुरल नंबर का सेट है वो 1 से लेके 9 तक। ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है और सी सेट दे रखा है। फाइंड ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी का कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट और बी माइनस सी का कम्प्लीमेंट। काफ़ी सारे पार्ट दे रखे हैं, उनमें से हम एक पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट सम का जो थर्ड पार्ट है वो हम कर रहे हैं। फर्स्ट सम का जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का कम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो ए यूनियन सी पहले फाइंड करेंगे हम। ए यूनियन सी फाइंड किया हमने, यूनियन हमें निकालना आता है अच्छे से, हमने पिछले एक्सरसाइज में डिस्कस किया है यूनियन और इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन सी निकाला हमने तो 1 2 3 4 5 6 आया, यानी ए और सी सेट को मिला दिया हमने और दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट है उसको 1 टाइम लिखा है हमने। तो अब इसका कम्प्लीमेंट निकालना, कहने का मतलब यूनिवर्सल जो सेट है उसमें से ए यूनियन सी जो ये सेट हमारा बना है, इस सेट को हमें माइनस करना है। तो ए यूनियन सी का जो कम्प्लीमेंट है वो यू में से ये सेट माइनस हो जाएगा, तो 7 8 और 9 ये हमारा कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो इस तरह से बाकी पार्ट भी ट्राई करेंगे तो सभी पार्ट्स हो जाएंगे हमारे। तो इसी तरह इस पे सेकंड सम दे रखा है हमें। सेकंड सम के अंदर भी यूनिवर्सल जो सेट है वो ए बी सी डी ई एफ जी एच तक दे रखा है। फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। यहाँ लैंग्वेज में दिया हुआ है हमारे को कि कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, ये यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी मीनिंग वही होगा, यानी ए का कम्प्लीमेंट निकालना। तो यूनिवर्सल सेट इस यू में से ये माइनस हो जाएगा, यानी ए बी सी नहीं आने वाले हैं। जो पहला जो पार्ट है उसका आंसर क्या बनेगा, डी ई एफ जी एच ये बनेगा। तो आप ट्राई करेंगे आराम से हो जाएगा, कोई अलग पार्ट्स नहीं है, फर्स्ट सम की तरह ही है। हम थर्ड सम की तरफ बढ़ जाते हैं। टेकिंग द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर एज ए सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। थर्ड सम के अंदर यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। और राइट डाउन द कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे काफ़ी सारे पार्ट दे रखे हैं, यहाँ पे हमारे 11 पार्ट्स हैं, उन सभी का हमें कम्प्लीमेंट निकालना है।
यूनिवर्सल सेट यहाँ ध्यान रखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट है और सभी अलग अलग काफ़ी पार्ट्स दिए हैं, उन सभी का हमें कंप्लीमेंट निकालने। तो हम यहाँ कुछ एक पार्ट्स के कंप्लीमेंट अभी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास थर्ड का हम फर्स्ट ही कर रहे हैं। एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, इसका कंप्लीमेंट निकालना। कहने का मतलब जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ये इवन नेचुरल नंबर हमें माइनस करना है। तो ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो हमारा थर्ड है उसका फर्स्ट जो आंसर है उसमें ये हो जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर। कंप्लीमेंट का मतलब उस सेट को यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, इवन नंबर हम निकाल देंगे तो पीछे कौन से बचेंगे, ऑड नंबर बचेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट का जो कंप्लीमेंट है वो हमारा ये आंसर है, एक्स सच दैट एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर, क्योंकि इवन निकालने के बाद ऑड ही बचेंगे। तो ये हमारा कंप्लीमेंट फर्स्ट पार्ट का हो गया। इसी तरह हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 सेट है, उसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो जो मल्टीपल ऑफ 3 वाले हम निकाल देंगे तो पीछे कौन से बचेंगे, नॉट मल्टीपल ऑफ 3 बचेंगे। तो थर्ड पार्ट का हमारा आंसर ये होने वाला है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ए नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3 बचेंगे, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है वो सारे माइनस हो जाएंगे, तो पीछे नॉट मल्टीपल ऑफ 3 एलिमेंट बचेंगे। ये कंप्लीमेंट थर्ड पार्ट का हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं हम। फोर्थ पार्ट में एक्स इज ए एक्स सच दैट प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर निकाल देंगे हम, पीछे कौन से बचेंगे, देखिए सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर बचेंगे। एक्स क्या बचेंगे, कंपोजिट नंबर बचेंगे, और 1 भी बचेगा, क्योंकि 1 कंपोजिट नंबर नहीं है, ना ही प्राइम नंबर है, तो इसको अलग से हमें लिखना पड़ेगा। कंपोजिट नंबर बचेंगे, 1 भी बचेगा, 1 कंपोजिट नहीं है और ना ही प्राइम है, याद रखें 1 इज़ नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट नंबर। तो इसको 1 को साथ में हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कंपोजिट लिख देते हैं तो ये 1 नहीं आएगा और 1 भी बचेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव कंपोजिट नंबर और 1 इसका कंप्लीमेंट का सेट हो जाएगा। सेवंथ पार्ट देखते हैं अब आगे हम। सेवंथ पार्ट के अंदर एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब है, तो कंप्लीमेंट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नॉट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब वाले निकल जाएंगे तो पीछे जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वही बचेंगे, तो वही हमारा कंप्लीमेंट हो जाएगा। जो लास्ट पार्ट है हमारा 11th पार्ट वो देखते हैं हम। 11th पार्ट में हमें दे रखा है एक्स सच दैट, ये डेफिनेशन लिखी हुई है 11th पार्ट की, एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 ग्रेटर देन 10। इसका कंप्लीमेंट निकालना है हमें, तो इसको इक्वेशन को थोड़ा हम सोल्व कर रहे हैं। 2x ग्रेटर देन 10, ये पॉजिटिव 1 इधर आके नेगेटिव हो गया, तो x की वैल्यू है वो इधर 9 और बाय में 2, 9/2, यानी x है वो 9/2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, x जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से 9/2 से बड़े वाले माइनस कर दिए तो पीछे कौन से बचे, इससे छोटे वाले बचेंगे, इक्वल वाले भी बचेंगे। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए गिवन सेट है वो होगा सच दैट एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल 9/2। इससे जो लेस होंगे और इक्वल होंगे वही एलिमेंट इसमें बचेंगे, तो ये कंप्लीमेंट हमारा हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जो हमारे को फोर्थ सम दे रखा है, फोर्थ सम जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर है हमारे पास, बिल्कुल ईजी सा है, यही बुक में हम स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। यू हमें सेट यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए सेट भी दे रखा है, बी सेट दे रखा है, वेरीफाई करना है इनको। वेरीफाई यहाँ पे हमें यूनियन निकालना है दोनों का, फिर कंप्लीमेंट, और इधर दोनों का अलग अलग कंप्लीमेंट निकाल के इंटरसेक्शन निकाल देना है। स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने पहले डिस्कस किया था वो है, यहाँ दोनों साइड कैलकुलेशन करेंगे, ऑलवेज इक्वल आएंगे। और रिजल्ट याद भी रखना है कि यहाँ यूनियन का अगर कंप्लीमेंट अलग अलग कंप्लीमेंट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, इधर इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है सेकंड पार्ट के अंदर, तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा। बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दोनों याद रखें, कैलकुलेशन करेंगे दोनों वेरीफाई हो जाएंगी। फिफ्थ सम, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो सेट दे रखे हैं इनका वेन डायग्राम बनाना, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी हम देखते हैं पहले डायग्राम से कैसे बनाते हैं। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को मिलाया हुआ सेट है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है, जो हमारा रेक्टेंगल बना हुआ वो यूनिवर्सल सेट है, पूरा यू है, मैं यू राइट भी कर देता हूँ यहाँ पे, तो यू है। और यूनियन क्या होगा, ए में भी होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए और कॉमन एलिमेंट भी। तो जो वाइट दिखाई दे रहा है स्पेस हमारे को वो सारा यूनियन है। अब हमें यूनियन का कंप्लीमेंट निकालना है, यानी यूनिवर्सल में से जो यूनियन है वो निकाल दें हम।
तो ये वाइट पोर्शन है वो निकल जाएगा। जो हमने शेडेड रीजन कर रखा है वो हमारा आंसर है। ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट का रीजन की बात कर रहा है, तो जो शेडेड रीजन हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है वो हमारा आंसर होगा, वो स्पेस हमारा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा। तो सिमिलरली सेकंड पार्ट और जो बाकी पार्ट्स दे रखे हैं वो ट्राई करेंगे। तुम हम 6 सम की तरफ बढ़ते हैं। Let U be the set of all triangle in a plane and A is the set of all triangle which list one angle different from 60 degree. What is a complement? ये कह रहे हैं एक यूनिवर्सल सेट वो ऑल ट्रायंगल का सेट है और ए एक ऐसा सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 से अलग एंगल है। 60 से अलग एंगल आ गया, इसका मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हो ही नहीं सकती, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। यानी ऐसे ट्रायंगल के सेट में से ऐसी सारी वो ट्रायंगलें निकाल दें जो इक्विलेटर नहीं है, तो पीछे कौन सी बचेगी? इक्विलेटर बचेगी। यानी डिफरेंट फ्रॉम 60 कह दिया, इसका मतलब वो नॉन इक्विलेटर ट्रायंगल है। इन डायरेक्ट वर्ड से हम ऐसे कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट वो नॉट इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो 6 सम में ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, ट्रायंगल के सेट में से नॉट इक्विलेटर ट्रायंगल माइनस कर दें तो पीछे कौन सी बचेगी? सेट ऑफ ऑल इक्विलेटर ट्रायंगल्स। ऑल इक्विलेटर ट्रायंगल्स की सेट बचेंगे हमारे पास। ये आंसर होगा, ए कंप्लीमेंट है वो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटर ट्रायंगल होगा। 7th सम के अंदर हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है, इनमें हमें भरना है। तो ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, ए यूनियन जो ए का कंप्लीमेंट है वो ऑलवेज यूनिवर्सल यू होता है। यहाँ हम यू पुट कर देंगे, यू आएगा इसके अंदर। फिलिंग द ब्लैंक्स स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें यहाँ गिवन है। ए यूनियन ए का जो कंप्लीमेंट है वो किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। अगर ये कैलकुलेशन हम करेंगे, ए निकालें और ए का कंप्लीमेंट निकालें, दोनों का अगर हम यूनियन कर लें तो वो ऑलवेज यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। ए एंड ए कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट और ए में क्या कॉमन होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दोनों अलग अलग होंगे। फाई आएगा यहाँ पे, जो कॉमन कुछ नहीं है, इंटरसेक्शन कुछ नहीं होता तो फाई होता है यहाँ पे। यूनिवर्सल यू का कंप्लीमेंट का मतलब यू सेट में से पूरा यू ही जाएगा और उसका इसके साथ जो है इंटरसेक्शन, तो ये भी फाई आने वाला है। तो इस तरह ये फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारा। लास्ट सम इसमें फिलिंग कर लेंगे, पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट पे बेस्ड है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट की डेफिनेशन रीड कर लेनी है, कंसेप्ट को समझना है, एग्जांपल भी। और जो एनसीईआरटी बुक के अंदर प्रॉपर्टीज़ भी दे रखी है, सम स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, जो यहाँ हमारे पेज नंबर 20 पे आपको दिखाई दे रही होगी कि सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्लीमेंट सेट। तो कंप्लीमेंट लॉ दे रखा है हमें यहाँ पे, और यहाँ डी मॉर्गेसन लॉ दे रखा है। तो लॉ ऑफ ए कंप्लीमेंट भी गिवन है, ए का कंप्लीमेंट ए, और लॉ ऑफ ए कंप्लीमेंट सेट, ये सारी प्रॉपर्टी है जो अच्छे से आपने रीड कर लेनी है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, सभी ने होमवर्क कंप्लीट करके सेंड कर देना है।